हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसमें मैथ सेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन चैप्टर आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा स्टूडेंट, इस चैप्टर को करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, मैं हल्का सा रफ आइडिया दे देता हूँ। बाकी अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको क्वेश्चन करने में जो आज बताऊँगा वो काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा बेसिकली कि परछाई। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई। सीधा सीधा अगर बात समझें तो आपको कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की समझ होनी चाहिए। ठीक है, देखो सीधा सीधा कहूँ तो कार्टेशियन प्लेन की, किसकी? कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन की आपको समझ होनी चाहिए। कार्टेशियन प्लेन में बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। अगर टू डायमेंशन की बात की जाए तो एक आपका एक्स एक्सिस हो गया ऐसे, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब समझना, जो एक्स पर पॉइंट आते हैं उसको कहते हैं एब्सिसा। एक्स के पॉइंट को क्या कहते हैं? एक्स के पॉइंट को क्या कहते हैं? एब्सिसा। स्पेलिंग कुछ आगे पीछे हो सकती है, उसको आप माजरत करिएगा। ठीक है, माफ़ करिएगा मुझे। एक्स पर जो पॉइंट मार्क करते हैं उसको कहते हैं एब्सिसा। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट मार्क करते हैं उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, और समझना, एक्स और वाई अगर मिलाकर लिखते हैं एक्स कॉमा वाई तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। एक्स पर जो पॉइंट मार्क करते हैं उसको एब्सिसा कहते हैं, वाई पर जो पॉइंट मार्क करते हैं उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। और एक्स कॉमा वाई अगर यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का हम एक्स और वाई लिखेंगे तो उसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब जानते हो ना? क्वाड का मतलब होता है 4। अब देखो आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव रहता है, समझ लो पहले। इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन और इसका होता है 0,0। इसको आप क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर की साइड क्या होगा? 1 2 3 4 5। नीचे की साइड क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, लिखा नहीं है, समझ जाना। अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है, वाई आपका पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें देखो एक्स तो पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस की बात की जा रही है तो ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव होगा। अगर वाई एक्सिस की बात की जा रही है तो जो ओरिजिन से ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये एक मोटा मोटा पॉइंट है जो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा, देखिए क्या लिखा है। लिखा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,-2 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट दिया है 3,-2। अच्छा, 3,-2 तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो पहले एक ग्राफ का रफ स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, 3,-2। ठीक है, यानी 1 2 3, यानी एक्स तो पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव है।
तो -1 -2 यानी कुछ यहाँ पर पड़ेगा 3, -2। ये आप कौन सा पॉइंट है 3, -2। इसका आपको रिफ्लेक्शन बताना है एक्स एक्सिस में। अब देखो समझना, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर इसका रिफ्लेक्शन बताना है, यानी इसकी इमेज आपको कहाँ मिलेगी। तो बेटा ये यहाँ पे है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन बताना है, तो इसकी इमेज ऊपर मिलेगी। कोऑर्डिनेट दोनों सेम रहेंगे, बस साइन का फ़र्क रहेगा। अब देखो ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ से इमेज किस में मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो अगर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो कुछ यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी। इमेज का पॉइंट क्या रहेगा 3, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझ गए ना। अगर इस पॉइंट की इमेज वाई एक्सिस में पूछता तो कुछ इमेज यहाँ पर आती, और यहाँ पर क्या होता, एक्स भी नेगेटिव होता, वाई भी नेगेटिव होता, यानी -3, -2 हो जाता। अगर वाई एक्सिस में इमेज पूछता तो, रिफ्लेक्शन पूछता तो, यहाँ पर एक्स एक्सिस में पूछा है तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस आपको दिमाग लगाना है और हो जाएगा। सेकंड देखो क्या कह रहा है, लिखा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 5, -2। देखो पहले तो इस पॉइंट को बना लोगे कि ये पॉइंट पड़ेगा कहाँ पर। 5, 1 2 3 4 5, -2 -1 -2, 5 यहाँ पर चले, -2 यहाँ पर आ गए, यानी पॉइंट कुछ यहाँ पर रहेगा 5, -2। रिफ्लेक्शन कहाँ बताना है, वाई एक्सिस में। अब देखो वाई एक्सिस तो ये होता है, यानी इसके सामने आपका इसके यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ होगा, अगर 1 2 3 4 5 हो गया तो 5 और ये 2, यानी -5 और -2 इसका इमेज हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो -5 -2 इमेज होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये क्वेश्चन गलत है, सीधा सीधा है। अगर इसका एक्स एक्सिस में देखते तो एक्स एक्सिस में कुछ यहाँ पर बनता तो 5, 2 हो जाता, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, या तो आप यहाँ पर एक्स एक्सिस काट के वाई एक्सिस काट के एक्स एक्सिस कर लो, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पर आप वाई एक्सिस काट के एक्स एक्सिस करोगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस ही रहने देते हो तो आपको एक अलग से ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा, जो कि होगा -5, -2। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई लिख दूँ मैं, -5, -2, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा स्लाइट मिस्टेक है, मैंने आपको फिलहाल सॉल्यूशन बता दिया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। लिखा है इफ़ P डैश -4, -3 इज़ द इमेज ऑफ द पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब देखो एक एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, एक वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, और एक ओरिजिन के अबाउट भी रिफ्लेक्शन होता है। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन करना और आसान है, देखो कैसे। अब देखो इमेज आपको कहाँ पे मिल रही है, -4, -3, तो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, ये है आपका -4, -3। अब देखो इसका, ये आपकी इमेज है, तो पॉइंट P कहाँ पे रहा होगा, और रिफ्लेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, ओरिजिन के थ्रू, यानी यहाँ पे ये है ओरिजिन, यानी इस बार जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो इस पॉइंट के अबाउट होगा। ओरिजिन ये है ना, तो यहाँ से एक लाइन पास होगी, तो मैंने ये मान लिया, यानी इसका अगर रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो ओरिजिन के अबाउट में, तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पर बनेगा, और अगर यहाँ पर बनेगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी 4, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहते हैं, नंबर तो सेम ही रहेंगे, बस साइन का फ़र्क आता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो 4, 3 आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है पॉइंट A, B इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस टू P डैश, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ये और आसान है, देखो आपने ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है, P डैश कहाँ पे आ रहा है, 3, -2, 1 2 3 -1 -2, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है 3, -2। वाई एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन बताना है। ठीक है, यानी सॉरी ये इमेज है आपका, यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट करेगा ये,
ठीक है, इसका इमेज यहाँ पर बताना है। अच्छा, इमेज और पॉइंट में कंफ्यूज मत हुआ करो। अगर ये इमेज होगा तो इसका पॉइंट यहाँ पर होगा, अगर ये मान लीजिए पॉइंट होता तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता, वाई एक्सिस के अबाउट में यहाँ पर होता। यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, वाई भी नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव होगा, यानी -3 और -2 हो जाएगा। ठीक है ना, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉमा बी है तो -3 और -2 आ जाएगा यहाँ पर कुछ। ठीक है ना, 1 2 3 -1 -2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, -3 -2। ओके, समझ गया ना, आसान चीज़ें हैं बेटा, समझते चलो बस। देखो क्या लिखा है, लिखा है द पॉइंट 2,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x = 4 टू द पॉइंट p डैश। अब देखिए x = 4 का सोचा छोड़ दिया है, सोचा समझते हो ना, टिटिम्मा। तो आप पहले x = 4 जान तो लो क्या होगा, पॉइंट कहाँ पर होगा 2,3, 1 2 यहाँ पर होगा, 1 2 3, 2,3 यानी पॉइंट यहाँ पर है। अब कह रहा है x = 4 के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन बताना है, तो x1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, ठीक है। तो यहाँ से पहले एक लाइन खींच दोगे आप x = 4 पे। अब इस लाइन के अबाउट आप रिफ्लेक्शन बताओगे। अब अगर पॉइंट यहाँ पर है तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कितनी की दूरी है, 2 यूनिट की दूरी है, तो अगला पॉइंट भी कहाँ पर होगा, 2 यूनिट की दूरी पर होगा, और ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे होगा, मतलब समझ लो ना। अब देखो ये है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x = 4, यानी x यहाँ पर 4 था, यहाँ पर आपने एक लाइन बना दी। पहली बात समझो, इधर देखो 2 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ पर भी आपने 2 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया है, हाइट तो सेम ही रहेगी, 3 पे है तो ये भी 3 पे रहेगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 6,3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट 2,5 एंड 0,3, फाइंड द इमेज ए डैश ऑफ अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। आसान क्वेश्चन है बेटा, समझो। कह रहा है ए और बी पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट है 2,5 और 0,3। अच्छा, पहला पॉइंट है 2,5, तो 1 2 3 4 5, 2,5 कुछ यहाँ पर हो गया। क्लियर है। दूसरा पॉइंट कहाँ है 0,3, यानी x पर 0 है और y पर 3 है। x पर 0 है और y पर 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हो ना, हो जाएगा 0,3। x पर 0 था तो x पे जाना ही नहीं है, डायरेक्ट y पे जाओ 3 तक। अब कह रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन बताना है x एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन यानी किस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है, पॉइंट ए का। ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, तो पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन बताना है, समझ रहे हो ना। पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन बताना है एक्स एक्सिस के अबाउट में, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी ये 4th क्वाड्रेंट है। 4th क्वाड्रेंट में एक्स तो आपका यानी एब्सिसा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो ऑर्डिनेट है जो वाई वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2, -5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, कुछ यहाँ पे आएगा, ये समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, 2, -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देख नहीं रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है सारे। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द ट्राइंगल ABC वेयर 1,2 4,8 6,8 इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस टू द ट्राइंगल A' B' C'। देखो आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 पार्ट दिए गए हैं, मैंने दोनों पार्ट को देखो टैकल कर दूंगा आपके लिए। अब देखो 1,2 है, 4,8 है, 6,8 है, तो इसको आप अंदाजे से ही लगाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, देखो ठीक है, 4 5 6 7 8। अब देखो 1,2 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 1,2 हो गया, 3 4 ले लो। 4,8 तो 4 है और ये 8 यहाँ पर है, तो 4,8 हो जाएगा।
फिर है 6,8, तो 5 और 6, तो 6 यहाँ पर है और 8 यहाँ पे, 6,8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पर दिया गया है, एक्स एक्सिस पे, यानी ये वाला तो एक्स एक्सिस है, समझो मेरी बात, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो इन तीनों का रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर आएगा। तो बना लो, अगर ये 1,2 है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 1,-2 हो जाएगा इस पॉइंट पर। इसका क्या हो जाएगा, अगर ये 4,8 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदाजे से बना रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। ये आपका हो जाएगा 4,-8 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6,-8, ठीक है। फिर कह रहा है इसका भी इमेज बन रहा है ओरिजिन के अबाउट, ये आपका ओरिजिन है ना, तो अब इसका इमेज, इन तीनों का इमेज ओरिजिन के अबाउट बनेगा। ओरिजिन आपका ये है, ये वाला पॉइंट, तो ओरिजिन पे अगर ऐसे रख दोगे तो इन तीनों पॉइंट का इमेज आपको उठा करके यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जब ओरिजिन आ जाता है तो आमने सामने मिलता है, ठीक है। इन तीनों का इमेज अगर उठाकर यहाँ पर मिलेगा तो वही चीज़ है, कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, बस साइन बदलेगा, ठीक है। ये आपका 1,2 है, इधर जाओगे तो -1,2 आ जाएगा, 1,-2 है ना, इधर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट, इधर जाओगे जब सेकंड क्वाड्रेंट में तो x वाला नेगेटिव हो जाएगा, y वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -1,2। -1,2 कहाँ है, अच्छा ऑप्शन A, B, D तीनों में है, चलो ठीक है। पॉइंट बी का देख लेते हैं, जो आपका 4,-8 है, इसका रिफ्लेक्शन अगर ओरिजिन के अबाउट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आपका -4 हो जाएगा, 8 आपका -8 हो जाएगा, यानी -4,8, -4,8 यहाँ पे दिया है देखो, ठीक है। अब वही चीज़ है, ये दोनों तो डिफरेंट है, यही आपका सही हो जाएगा। और इसका जब देखोगे तो 6 आपका माइनस में हो जाएगा, -8 आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पर 2 पार्ट दिए हैं, पहले इन 3 पॉइंट का इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ बनाओगे, फिर इन 3 पॉइंट का इमेज ओरिजिन के अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट में बना दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है यूजिंग ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट 6,4, फिर क्या दिया है 0,4, रिफ्लेक्ट A एंड B इन द ओरिजिन टू गेट इमेजेस A', B', फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A', B'। आसान क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, समझिएगा इस बात को, ठीक है। देखो 6,4 पहला पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 6 और 4 यहाँ पर आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है 0,4, यानी x पर 0 है, y पर 4 है, तो 1 2 3 4 यही पॉइंट हो जाएगा 0,4, और ये क्या हो गया आपका 6,4। अब देखो इसका बनाना है आपको ओरिजिन के अबाउट, तो ओरिजिन तो ये होता है, यानी इस ओरिजिन तो ये होता है ना, ये सेंटर वाला पॉइंट जहाँ पर x और y दोनों कट करते हैं, ओरिजिन के अबाउट लाइन खींचती, यानी सामने आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा, ये ओरिजिन के अबाउट नहीं बनेगा, ठीक है, ये आपका ओरिजिन के अबाउट नहीं बनेगा। अगर इसको ओरिजिन के अबाउट बनाना भी चाहते हो ना तो नीचे बनेगा ये, ठीक है ना, ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 6 जो है वो माइनस में हो जाएगा और 4 भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी -6 और -4 आएगा बी के लिए, माफ़ करिएगा ये ए पॉइंट है, तो ए के लिए कितना आएगा -6 -4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और किसी में है ही नहीं देखो, ठीक है। अच्छा अगर बी के लिए देखते तो मैंने अभी बताया ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, नीचे बनेगा ना, तो जब नीचे आएगा तो 0 का तो 0 ही रहेगा और 4 किस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 0,-4 में हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन के अबाउट में, जब भी ओरिजिन के अबाउट आपका रिफ्लेक्शन होगा ना, आप सीधा सीधा ले जाओगे, ये वाई एक्सिस पे था तो इसको नीचे ले जाओगे, अगर एक्स एक्सिस पे होता तो सामने ले जाते ओरिजिन के अबाउट में भी, और अगर किसी क्वाड्रेंट में है, जैसे फर्स्ट है तो थर्ड में जाएगा, सेकंड में था तो फोर्थ में जाता, ऐसे होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा समझिएगा थोड़ा सा, दिखाई दे रहा है ना, चलो क्या लिखा है, द पॉइंट P 3,4 is reflected to P' in the x-axis and O is the image of origin in the line
PP डैश फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स PP डैश एंड OO डैश। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। इसको विजुअलाइज करना, बनाने जा रहा हूँ डायग्राम। अब देखो ये हो गया आपका एक पॉइंट है 3,4, तो 1 2 3 1 2 3 4, ये 3 है, ये 4 है, आपका 3,4 ये हो गया, ठीक है। अच्छा लिखा है ये P पॉइंट, तो P,4 हो गया, P पॉइंट 3,4 हो गया। अब ये कह रहा है कि P डैश ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ है x एक्सिस में, यानी x एक्सिस ये है, P डैश इसका रिफ्लेक्शन होगा तो नीचे की साइड आएगा 1 2 3 4, यानी कुछ यहाँ पर। जब यहाँ पर आएगा, अगर ये पॉइंट 3,4 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा और y 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है, ठीक है। ये आपका P है और ये आपका P डैश है, ठीक है। इसको मिला रहा हूँ, समझना बेटा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना सर। अभी यहाँ पर होगा, इसको काट दो, थर्ड आपका यहाँ पर होगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अब देखो देखो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, यानी P और P डैश के बीच में, ये P डैश है, P और P डैश के बीच में कितने यूनिट का फ़र्क है, 8 यूनिट का फ़र्क है। P और P डैश 8 यूनिट कहाँ पे आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा था, O और O डैश का भी बताओ रिफ्लेक्शन, ठीक है, P और P डैश के। अब देखो ओरिजिन आपका ये है, समझो मेरी बात, ओरिजिन आपका ये है। अब ओरिजिन से कितने का फ़र्क है, 1 2 3, तो जब इस ओरिजिन की इमेज बनेगी ना, ये आपका ओरिजिन है O, जब इसकी इमेज बनेगी P और P डैश लाइन के अबाउट में, तो ये इस साइड बनेगी, यानी 3 का फ़र्क है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 कुछ यहाँ पर बनेगी O डैश। अब इसका यूनिट मेजर कर लेते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट, यानी O डैश आपका आ गया 6 यूनिट, ठीक है। P और P डैश कितना आ गया, 8 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट -3,2 कॉमा में -1/2 अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा -3/2 समझते हो ना, इसको 2 से डिवाइड करोगे अगर 3 को और माइनस साइन के साथ तो जाएगा -1.5, और अगर 1 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 0.5 आएगा, आगे माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है आपका -1.5 और -0.5 आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अगर ये चीज़ नहीं समझ पा रही सीधा सीधा ये समझो कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि दोनों निगेटिव है। और रिफ्लेक्शन कहाँ पूछ रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट में, और जब एक्स एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन पूछ रहा है यानी पॉइंट अगर मान लो कुछ यहाँ पर आएगा और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट में इसका रिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो उठा करके यहाँ पर बनेगी इमेज। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड यानी इसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो सेम ही रहेगी इसमें, बस साइन का फ़र्क आएगा। 3/2 कॉमा में 1/2 साइन देख लेते हैं। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव होता है, y आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपका इमेज या रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, -3/2 कॉमा 1/2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ये चीज़ें करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इन बच्चों को जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो एग्ज़ाम की वाकई में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाइए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू।